नमस्कार किसान एवं बागवान भाइयों। इस टाइम ऑलमोस्ट सभी के बगीचे में जो सेब के पेड़ है वो डोरमेंसी में जा चुके हैं। लीफ फॉल ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। तो इस दौरान बागवान क्या कर सकते हैं? अगर जो इन फ्यूचर जैसे स्कैब की प्रॉब्लम आती है, आपने देखा होगा इस साल स्कैब की काफ़ी प्रॉब्लम देखने के लिए मिली कहीं बगीचों में, और मार्सोलिना अल्टरनेरिया जैसे जो फंगल डिजीज़ है वो भी काफ़ी लोगों के ऑर्चर्ड में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिले। तो इसकी रोकथाम हम किस तरह से कर सकते हैं, वो हमें आज से ही शुरुआत करनी पड़ती है, सर्दियों से। वो किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। जो पत्तियाँ झड़ी है आपके बगीचों में, वो कुछ एक इन्फेक्टेड जो लीव्स होगी उसे आपने इकट्ठा करना है और कहीं एक जगह स्टोर कर लेना है। मैं जो आमतौर पे अपना जो ऑर्चर्ड का फ्लोर है वो क्लीन करता हूँ, पत्तियाँ इकट्ठी की, फिर उसके बाद कहीं गड्ढे में मैं स्टोर कर लेता हूँ। फिर जाके इन फ्यूचर कोई 3-4 महीने के बाद वो गोबर भी बन जाएगा अगर आप उसमें यूरिया वगैरह डाल दो। एक तो आप इस तरह से फंगल डिजीज़ से बच सकते हो, और आप अगर लीव्स इकट्ठी नहीं कर पाते तो आप यूरिया की स्प्रे भी अपने फ्लोर में कर सकते हो। ऑर्चर्ड के फ्लोर में 10 किलो यूरिया की स्प्रे आप फ्लोर में कीजिए, तो जो लीव्स होगी वो डीकम्पोज हो जाएगी। आमतौर पे जो मैं करता हूँ, या तो यूरिया की स्प्रे कर लेता हूँ फ्लोर में, या मैं जो लीव्स है, पत्तियाँ जो है इकट्ठा करके गड्ढे में डाल देता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस तरह से पत्तियाँ गड्ढे में डालता हूँ। बागवान भाइयों, इस तरह का एक गड्ढा बना है मेरे बगीचे में, आप ये देख सकते हो। मैं पत्तियाँ सारी इकट्ठा करके इसमें डाल देता हूँ, और फिर ये वो कुछ एक टाइम में पूरी डीकम्पोज होके वो भी एक तरह का गोबर बन जाता है। तो इस तरह से आप सभी को करना चाहिए। आमतौर में आजकल बागवान भाई क्या करते हैं, पत्तियाँ तो वो इकट्ठा कर लेते, पर वो जलाते हैं अपने बगीचे में, जगह जगह में ढेर लगाएंगे और उसे जला देंगे। उस वजह से कहीं ना कहीं मेरा जो मानना है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, और वो भी एक फैक्टर हो सकता है बारिश ना होने का, स्नोफॉल ना होने का। तो इस तरह की प्रैक्टिस हमें नहीं करनी चाहिए। पत्तियों को आप इकट्ठा करके डीकम्पोज कर सकते हो, वो भी एक तरह का फिर ऑर्गेनिक मैटर बनेगा, गोबर की तरह बन जाएगा। इस तरह से अगर आप अपने बगीचे में पत्तियाँ इकट्ठा करते हो तो उसके क्या फ़ायदे होंगे मैं आपको बताता हूँ। पहला फ़ायदा तो एक ये है, जो आपके बगीचे में लीव्स सारी गिरी है वो कहीं ना कहीं उसमें फंगल डिजीज़ होगी, इन्फेक्टेड लीव्स वो होगी। अगर आप इकट्ठा करके एक जगह उसे रखते हो तो वो जो इन फ्यूचर फंगल डिजीज़ स्प्रेड होने के चांसेस है आपके बगीचे में, वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। अगर आप यूरिया की स्प्रे पूरे बगीचे में अपने फ्लोर में करते हो तो उससे भी जो पत्तियां है वो डीकम्पोज होती है। एक तरह से आप मान के चलिए कि आपका जो फ्लोर है बगीचे का वो एक तरह से सैनिटाइज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो फंगल डिजीज़ है उसकी रोकथाम हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर स्कैब का यहाँ पे देखें तो स्कैब की ट्रीटमेंट अगर करनी है तो हमें सर्दियों से ही वो करनी पड़ेगी। पहले फ्लोर में पत्तियाँ इकट्ठी की, उसको या तो आप कहीं इकट्ठा करके रख लीजिए, उसको डीकम्पोज कर लीजिए। इस तरह से अगर आप करते हो तो कहीं ना कहीं जो स्कैब है वो इन फ्यूचर स्प्रेड होने के चांसेस उसके थोड़े कम होते हैं। तो मैं इस तरह से आमतौर में अपने बगीचे में करता हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप भी इस तरह से कर सकते हो, और वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। धन्यवाद।